मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि मल्हापुर के लोग अमावस्या की रात को लेकर इतने सतर्क क्यों रहते हैं। हर बार श्मशान घाट के पास आग का जलना, और वह भी बिना किसी इंसानी दखल के, एक गहरी बेचैनी पैदा करता है। आंकड़ों की बात करें तो गांव के लगभग 70% लोग मानते हैं कि श्मशान घाट के पास की घटनाएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का संकेत हैं। यह मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है, जिससे गांव की सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है। अगर हम गांव की रातों के माहौल की बात करें तो वहाँ एक गहरा सन्नाटा और डर का एहसास हर किसी के चेहरे पर साफ दिखता है। कई महिलाएं तो सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलने से भी कतराती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई छाया उनका पीछा कर रही है। यह डर सिर्फ कल्पना नहीं है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार श्मशान की आग अपने आप तेज हो जाती है, मानो कोई उसे बुझने नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे पूर्वजों की आत्माओं से जोड़ते हैं, जो गांव की रक्षा करती हैं या चेतावनी देती हैं। अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक पहलू देखें तो ऐसे किस्से अक्सर समुदाय को एकजुट भी करते हैं। डर के बावजूद लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं और अमावस्या की रात सामूहिक रूप से जागरण या पूजा का आयोजन करते हैं। यह डर एक तरह से गांव की सामूहिक पहचान का हिस्सा बन गया है। मुझे लगता है अगर ये घटनाएं सिर्फ लोक कथाएं होती तो शायद लोग इतनी गहराई से प्रभावित न होते। लेकिन जब हर अमावस्या को कुछ न कुछ अजीब घटता है तो डर का स्थायी ठिकाना बनना स्वाभाविक है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि कमला की मौत के बाद गांव में दहेज प्रथा को लेकर सोच में बदलाव आने लगा। डर के बावजूद लोगों ने बेटियों की शादी में दहेज मांगने से कतराना शुरू कर दिया। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मल्हापुर जैसे गांवों में पिछले 5 सालों में दहेज से जुड़ी घटनाओं में 30% तक गिरावट आई है। क्या यह बदलाव सिर्फ डर की वजह से आया या समाज ने सच में कुछ सीखा? अगर कमला की कहानी को गहराई से देखें तो उसमें एक तरह का स्त्री सशक्तिकरण भी छुपा है। उसकी आत्मा ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, भले ही वह डरावने रूप में सामने आई हो। यहाँ सवाल उठता है, क्या बदले की भावना से जन्मी चेतावनी समाज को सही दिशा में ले जाती है, या फिर डर के सहारे बदलाव टिकाऊ नहीं होता? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चुड़ैलों की कहानियां अक्सर सामूहिक अवचेतन का हिस्सा होती हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसी लोक कथाएं सामाजिक दबाव और अपराधबोध को बाहर लाने का जरिया बनती हैं। लेकिन कमला की कहानी में डर के साथ साथ सहानुभूति भी है। गांव की महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने लगी हैं, शायद इसलिए कि उन्हें लगता है अगर वे चुप रहीं तो उनका हश्र भी कमला जैसा हो सकता है। यहाँ से एक अहम बात निकलती है, डर चाहे जितना भी गहरा हो, अगर उससे समाज में सुधार आता है तो क्या हम उसे सकारात्मक मान सकते हैं, या फिर हमें बदलाव की जड़ें और गहरी तलाशनी चाहिए? पिछली बार जब हवेली के कुएं की बात चली थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि तांत्रिक के प्रयोग से एक पिशाच जैसी डरावनी चीज जन्म ले सकती है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि गांव वाले आज भी हर नई चांद की रात घरों में ताले लगा लेते हैं। अगर हम तथ्यों पर जाएं तो मल्हापुर के आस पास पिछले 5 सालों में हर अमावस्या पर कम से कम एक रहस्यमयी घटना दर्ज हुई है। कभी मवेशी गायब, कभी किसी की तबीयत अचानक बिगड़ना। ये आंकड़े अंधविश्वास को और मजबूती देते हैं। क्या ये डर वाकई तांत्रिक की शक्ति से जुड़ा है, या फिर लोगों के मन में बैठा पुराना भय ही इसे बार बार जन्म देता है? अगर कोई घटना बार बार सुनाई जाए तो वह सच लगने लगती है, भले ही उसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो। यहाँ एक दिलचस्प बात है, तांत्रिक ने अपने ही खून से रेखा खींची थी। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे प्रतीकात्मक कृत्य लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं, जिससे डर और भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मृत शरीर में जान डालना संभव नहीं है, लेकिन गांव में जब भी कोई असामान्य घटना होती है, लोग उसे तंत्र मंत्र से जोड़ देते हैं, जिससे सामाजिक तनाव और बढ़ जाता है। अगर गांव के बच्चे भी हवेली के पास जाने से डरते हैं तो इसका असर उनकी सोच और व्यवहार पर भी पड़ता है। डर की ये विरासत
पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यहाँ से एक बात साफ है, चाहे तांत्रिक की शक्ति असली हो या सिर्फ लोककथा, उसका अपार गांव की संस्कृति और लोगों की मानसिकता पर गहरा है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि गांव वाले जब सुबह पहुंचे तो वहां न कोई शव था, न कोई सबूत, सिर्फ जली हुई काली मिट्टी। क्या यह डर की विरासत को और गहरा नहीं बनाता? लोक कथाओं में ऐसी घटनाएं अक्सर पीढ़ियों तक दोहराई जाती हैं। अमावस्या की रात, श्मशान की आग अपने आप जल उठना, औरत की हंसी या जानवर की दहाड़, ये सब सांस्कृतिक स्मृति में डर को जीवित रखते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि डर की कहानियां बच्चों में चेतावनी और सतर्कता की भावना पैदा करती हैं, लेकिन वही डर वयस्कों में भी अनजाने तनाव का कारण बन सकता है। अगर डर केवल कहानी में ही रह जाता तो शायद उसका असर कम होता, लेकिन जब हर अमावस्या को कुछ असामान्य घटता है तो क्या यह डर सचमुच मरता है या नए रूप में लौट आता है? कुछ विद्वान मानते हैं कि ऐसी लोक कथाएं समाज को जोड़ती हैं, डर साझा अनुभव बन जाता है जिससे समुदाय में एकता आती है। लेकिन साथ ही ये कहानियां नई पीढ़ी को भी डर से परिचित कराती हैं। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, डर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि वह समय के साथ बदलता है, कभी कहानी, कभी अनुभव, तो कभी चेतावनी के रूप में। यही उसकी असली विरासत है। केवल तभी गांव वालों को एहसास हुआ कि डर सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना का हिस्सा है, जब पेड़ पौधे तक जल उठे और इंसान जानवर सब भाग निकले। अगर हम देखें तो गांव के पुराने रिकॉर्ड में ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर सामूहिक दहशत और सामाजिक नियमों में बदलाव देखने को मिला है। 1962 में भी एक अफवाह के बाद गांव में रात का कर्फ्यू लग गया था। मुझे लगता है चुड़ैल और पिशाच की टक्कर सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति और सामाजिक नियंत्रण का संघर्ष भी है। चुड़ैल का बदला अधूरा रहना, क्या ये महिलाओं की दबी इच्छाओं का प्रतीक नहीं हो सकता? यह दिलचस्प है कि दोनों आत्माएं, चुड़ैल और पिशाच, अंधेरे के प्रतीक हैं, लेकिन उनके इरादे अलग हैं। एक बदला चाहती है, दूसरी भूख। शायद इसी वजह से उनकी टक्कर इतनी विनाशकारी रही। क्या यह संभव है कि गांव की सामूहिक प्रतिक्रिया, हर जीव का भाग जाना, सिर्फ डर नहीं बल्कि एक तरह की चेतावनी थी? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सामूहिक पैनिक अक्सर असामान्य घटनाओं के बाद ही होता है। अगर हम मिथकों को देखें तो चुड़ैल और पिशाच दोनों ही समाज के डर और वर्जनाओं का रूप हैं। शायद गांव वालों का भागना इन वर्जनाओं से मुक्ति की कोशिश भी हो सकती है। यहाँ से एक बात साफ निकलती है, डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि समाज को नियंत्रित करने का तरीका भी है। और जब दो डर आपस में टकराते हैं तो गांव की नींव हिल जाती है।